हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास दो तीन प्लेसमेंट्स के हायरिंग के न्यूज़ को लेकर। तो आज का वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हायरिंग के कुछ न्यूज़ के साथ। आज का हमारा जो पहला वाला हायरिंग का न्यूज़ होने वाला है वो बहुत ही एक खास है क्योंकि बहुत ही बड़ी एक कंपनी से आ रही है जो कि आप सबको नाम पता है, कैपजेमिनी से आ रही है। तो कैपजेमिनी ने अभी अभी एक ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कैपजेमिनी नेटवर्क इंजीनियर के पोस्ट के लिए अभी हायरिंग शुरू कर दिए है। तो इसका जो लोकेशन रहने वाला है वो होने वाला है गुड़गांव, और जो ड्राइव होने वाला है ये एक ऑफ कैंपस ड्राइव होने वाला है। तो इतने टाइम के बाद कैपजेमिनी ने पहली बार एक ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए नोटिफिकेशन डाला है, क्योंकि 2023 में कैपजेमिनी ने कोई भी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग नहीं डाला था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अ बिग कंपनी सच कैपजेमिनी। तो आप लोग अप्लाई करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये बहुत ही एक बड़ा खबर है, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत ही जल्दी। ये इस जॉब लिंक मैं दे दूंगी, जॉब का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, और साथ में जो भी मैं हायरिंग्स के बारे में आज बात करेंगे उन सबका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। देते हैं। तो ये जो जॉब रोल रहने वाला है ये होने वाला है नेटवर्क इंजीनियर के लिए, जिसका आपको लोकेशन मिलने वाला है गुड़गांव में। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन 4 मई तक, ठीक है ना, अभी आज 3 में है, कल 4 में है। तो मैं इसीलिए बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये मतलब नोटिफिकेशन दे रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो देखने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन पहले इसका रिक्रूटमेंट निकला था। तो अभी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सब कुछ हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जॉब का प्रोफाइल तो आपको पता ही हो चुका है अभी तक। नेटवर्क इंजीनियर का हो रहा है, आपको फुल टाइम का जॉब ऑफर मिल रहा है। आपका सीटीसी होने वाला है 4 लाख पर एनम, ठीक है, 4 LP आपको मिलने वाला है। अगर आपको एनालिस्ट का रोल मिलता है तो उसके साथ आपको 25,000 जो 25,000 होंगे वो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगी। ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये सब डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर देते हैं। तो फिर आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो आप लोगों को पढ़ना है, ये कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्टिव डिजी लॉकर अकाउंट एंड एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक्ड विद देयर आधार नंबर व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट है, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी बना लीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके। उसके बाद लिखा है कि दिस पोजीशन इज ओपन फॉर गुड़गांव लोकेशन ओनली, दिस लोकेशन इज ओनली फॉर गुड़गांव लोकेशन। तो जिनको गुड़गांव में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर गुड़गांव के लोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस जॉब के लिए टोटली अप्लाई कर सकते हैं। दिस ड्राइव एंड दिस पोजिशन आर करंटली ओपन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स ओनली। ये जॉब जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ लड़की लोगों के लिए होने वाली है। तो इधर कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा। जिनको पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर मेन वुमेन सबका हायरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप रहने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ट्राई करें कि आप लोग यहाँ पर जाके अप्लाई बटन क्लिक करके अप्लाई नाउ कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट करूंगी सभी लड़की लोगों से कि आप लोग जितना भी जल्दी हो सके इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो रोल तो आपको पता लग गया है, अभी ये नेटवर्क इंजीनियर का रोल है। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप बीटेक बैकग्राउंड से होना चाहिए, सीएसआईटी डिपार्टमेंट से। एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर होने से ही चलेगा, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2024 बैच के पास आउट होने चाहिए। 2023 के स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब रोल। सो 2024 में जो भी लोग पास आउट होने वाले हैं, जो भी लड़की लोग हैं पास आउट होने वाले हैं, वो ही सिर्फ इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्क लोकेशन इज गोइंग टू बी गुड़गांव। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट
should be ready to work in night shifts, candidates should be ready to work from Gurgaon, and candidates should be ready to work in full time office working model for 5 days a week. तो आपको वहां पर जाके ऑन साइट जाके आपको काम करना पड़ेगा। 5 दिन का आपका शिफ्ट रहेगा। नाइट शिफ्ट में करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, और जॉब लोकेशन रहने वाला है गुड़गांव, जिसका कोई चेंज नहीं होने वाला है, और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हायरिंग होने वाला है वो है सीमेंस कंपनी से, जो कि एक बहुत मतलब फेमस कंपनी है। आप सबको इसका नाम तो जरूर से जरूर पता होगा, सीमेंस का है। तो सीमेंस अभी कौन से जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं हम वो देख लेते हैं। पहला जो इनका रोल अभी हायरिंग हो रहा है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जो कि लोकेशन रहने वाला है हैदराबाद। ठीक है, तो अभी भी इसका एप्लीकेशन मतलब चल रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर जॉब आईडी, फैमिली, रिमोट है या ऑफिस है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स आपको मतलब दिख जाएगा। ओके, सो एक्सपीरियंस लेवल आपका प्रोफेशनल अभी नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस लेवल आपका फ्रेशर होना चाहिए। ठीक है, आप 2024 का अगर बैच है तो आप एलिजिबल है इस रोल के लिए। ओके, फुल टाइम जॉब आपको करना पड़ेगा और ऑफिस में जाके ही करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप आपका परमानेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप कहाँ से बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको किस किस का नॉलेज बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ। बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, विथ मिनिमम वेरी गुड मार्क्स विथ ऑनर्स डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो है सीमेंस का ना मार्क्स बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहता है। तो आपको 10th 12th का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, आपका बीटेक अगर आप कर रहे हो तो आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें आपका मार्क्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इन एंड इन एम्बेडेड लिनक्स डेवलपमेंट। वी नीड समवन विद द बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड डिजिटल डिजाइन, हैविंग गुड बैकग्राउंड इन प्रोग्रामिंग यूजिंग सिस्टम सी इन अ is a plus. Okay, we are looking for someone who has good experience in using Linux or Unix OS and experience in scripting languages such as पर्ल है, बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस आपका लिखा हुआ है। ठीक है, पोजीशन रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ऑल्सो बीइंग एबल टू वर्क विद टाइट डेडलाइंस एंड मिड स्केड्यूल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया अभी इस जॉब रोल के बारे में। ये जॉब रोल रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। आपका लोकेशन रहने वाला है हैदराबाद, और कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है, सीमेंस है। तो आप लोगों को अगर इसमें जाना है, फ्रेशर्स लोगों को जो कि 2024 के पास आउट होने वाले हैं, अगर आप लोगों को जाना है तो आप जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगली मतलब एलएनटी के बारे में आप सबको पता ही है, तो एलएनटी का अभी हायरिंग चल रही है। तो दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज फ्रॉम एलएनटी। तो अभी एलएनटी कौन से रोल के लिए हायरिंग कर रही है, चलिए जानते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इज फॉर द रोल ऑफ ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी 2024। सो 2024 के स्टूडेंट्स इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल है। वर्क लोकेशन आपका रहने वाला है पैन इंडिया। और प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए मैं बता दे रही हूँ, कि आप कौन से मतलब स्ट्रीम से होंगे, या फिर कौन से टेक से होंगे, या फिर आप ग्रेजुएट होना होगा आपको। सब कुछ मैं इन डिटेल्स बता दे रही हूँ। सो आपको बीकॉम, बीबीए, बीएससी या बीए, अगर आप इन 4 स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस रोल। ओके, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू गेट ट्रेंड इन फंक्शंस लाइक फिनांस, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी ट्रेनिंग पीरियड में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो बीकॉम, बीबीए, बीएससी या बीए स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप लोग बेझिझक इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ, मतलब 1 साल के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से। ओके, सो आपका ऑफिस बेस्ड जो पोस्टिंग होगा या प्रोजेक्ट साइट बेस्ड पोस्टिंग होगा, वो उनमें से आपको सैलरी का डिफरेंस आपको पता चलेगा। अगर ऑफिस बेस्ड आपका पोस्टिंग रहता है तो आपको सैलरी मिलेगी 3 LPA, और अगर आपको प्रोजेक्ट साइट में जाना होगा तो 3.5 LPA तक आपको सैलरी मिल सकता है। ठीक है, कौन लोग एलिजिबल होंगे वो भी जान लेते हैं। एकेडमिक्स में कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, आपको 60% मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है, जब भी आप
पढ़ रहे हैं, अगर आप यूजी में पढ़ रहे हैं या पीजी में पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका अभी कंटिन्यूएशन में जो मार्क्स है उसका आपको 60% मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर करके रखना है। ठीक है। मोड ऑफ स्टडी ओनली फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, अगर आप फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स में से है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं या कोरेस्पॉन्डेंस में है तो फिर आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। बैकलॉग्स में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नो बैकलॉग्स ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आपको बैकलॉग है यूजी कोर्स करते हुए टाइम, तो आप इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स और पेपर शुड बी क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। आपको सभी के सभी सब्जेक्ट्स में एक ही बार में पास हो जाना है, मतलब आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए रिजल्ट में। ठीक है। एज क्या होना चाहिए? कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2001 से 30 जून 2006 आर एलिजिबल। ठीक है। तो कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, उनका एज क्या होगा, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ओनली नेशनल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल। तो इंडियन जो है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आवर चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट साइट में आपका पोस्टिंग रहता है, तो आपका मेडिकल फिटनेस जानना बहुत ही जरूरी है, तो आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातों को ख्याल रख के आप लोग इसका जो फॉर्म है ये फिलअप कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर ही था। तो आप लोगों को अगर बहुत ही अच्छा लगा ये सब जॉब अपडेट्स, मैं जो लिंक दे रही हूँ उसमें जाकर आप लोग बिल्कुल भूलना मत, ये अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी अभी इनका एप्लीकेशन आया है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इससे रिस्पॉन्स मिलने की बहुत ही मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और कैप्जेमिनी का तो एप्लीकेशन कल ही खत्म होने वाला है। तो जिन लोगों को भी, जिन लड़कियों को भी अप्लाई करना है इस जॉब रोल्स के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय।